स्नेह है कि विश्वास है या भाईचारा है या वो तो वो जाने, पर परसेप्शन ये बना हुआ देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए 5 साल मुख्यमंत्री जी उनसे मिल नहीं पा रही है। ये परसेप्शन बना हुआ है और मैं चाहूंगा जनहित के अंदर परसेप्शन दूर होना चाहिए। मुख्यमंत्री को आगे आगे कहना चाहिए कि हमारे बहुत अच्छे संबंध है, मैं जब चाहूँ मिल सकती हूँ और राजस्थान की जितनी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर मैं चर्चा कर सकती हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पष्ट करना चाहिए मुख्यमंत्री को आगे आकर के। राजस्थान के अंदर बजरी माफियाओं के बैठ चढ़ी हुई है और हिस्सा ऊपर तक पहुंच रहा है, बड़ा हिस्सा। इसके कारण से लोग दुखी हुए हैं, लोग लुट गए हैं राजस्थान के अंदर, जिनके अपने निजी मकान बनाना हो, चाहे वो रियल एस्टेट वाले हो, चाहे प्रोजेक्ट बना हुआ हो। पिछले 4-4.5 साल से जो स्थिति बनी है यूडीसी के नाम पर, उसके कारण कोई रास्ता निकाला नहीं गया और बजरी को लोग तरस रहे हैं, दुगने तिगने भाव देने पड़ रहे हैं, रॉयल्टी एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है। समझ में आ नहीं रहा कि 2-2 रसी ने काट रहे बजरी के ठेकेदार, ये समझ के परे हैं। स्थिति ये बनती जा रही है, तो उनके भेंट चढ़ गए। जैसा परसेप्शन वहाँ पे वैसे परसेप्शन यहाँ भी बन रहा है। कोटि का पत्रकार मानता हूँ। नंबर 1, राजस्थान के जो चौथा स्तंभ जो देश में कहलाता है पत्रकार, मैं मालिकों की बात तो नहीं करता, परंतु मालिक तो मालिक होता है, पर जो लिखने वाला है, कुछ चंद लोगों को छोड़ दीजिए जो पत्रकारिता करने लायक नहीं है। बाकी लोग, हमारे जो संबंध 45 साल से मैं देख रहा हूँ कि पत्रकारों ने खुद ने चाय पिलाई होगी, ऐसे संबंध हमने रखे हैं और उससे ही काम चलता है। पर तोड़ मरोड़ के खबरें देना, ये जो लोग करते हैं वो वास्तव पत्रकार है ही नहीं। वास्तविकता क्या है आपने ये जब मैंने कहा है, तो आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे तो कृपया करके करना शुरू कर दो। मेरे फेसबुक पर और ट्विटर पर एक वर्बेटम मैंने क्या कहा है वो सब उसके अंदर लिखा हुआ है। अगर किसी में ईमानदारी है, पूर्वाग्रह नहीं है, एंगुलरिटी नहीं है, तो ये क्वेश्चन आज आप मुझसे करते ही नहीं। जी अशोक जी, राजस्थान में क्या आईएएस और आईपीएस की कमी है? पूरे स्टेट के 3 डिवीजन जानबूझ करके इस बात को कल से जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जी, और मीडिया के और चारों ओर वो ऐसे फौलाने लगे, पता नहीं हमने क्या कह दिया। और मीनिंग निकालने वाले मीडिया वाले कैसे बात कर सकते हैं? मैं क्या कहूँ, आप वर्बेटम छापो, पर आप उसके मीनिंग निकाल करके आप अगर गलत फहमी पैदा करोगे तो मैं समझता हूँ उचित परंपरा नहीं रहेगी राजस्थान के अंदर। सब जिस तरीके से राजस्थान में सब, अभी रूडी जी ने कहा, पूरी कांग्रेस एकजुट है। 4 साल में राजस्थान वो राज्य रहा है, मुझे सौभाग्य है इस बात को कहते हुए। अन्य राज्यों के हालात भी आपको मालूम है। राजस्थान वो राज्य रहा है 4 साल के अंदर किसी भी नेता ने, चाहे वो बीडी कल्ला हो, चाहे डॉक्टर चंद्रभान हो, चाहे सीपी जोशी हो, चाहे रमेश डोडी हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, किसी भी नेता ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ में एक शब्द का प्रयोग नहीं किया, एक शब्द का। तो 4 साल से हम कोई प्रयोग एक शब्द का कर नहीं रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड हम न्यूज छपा नहीं रहे हैं। तो उसके बाद में ये सवाल उठता बार बार कि यहाँ गुटबाजी है, यहाँ पर 2 खेमे बने हुए हैं, 3 खेमे बने हुए हैं। ये अच्छी परंपरा नहीं है। और ये कुछ मीडिया वाले जो हैं वो खुश करने के नेताओं को ये धंधे करते रहते हैं, तो नहीं करना चाहिए उनको। हम लोग के संबंध तो मीडिया के साथ फ्रेंडली रहे हैं। हमने जो प्रेस के लिए किया है हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। और बिना लाग लपेट के, बिना स्वार्थ के, बिना देखे हुए कि ये मीडिया वाला प्रो बीजेपी है, प्रो कांग्रेस है या निष्पक्ष है, हमने सब मीडिया वालों के लिए जो योजना बनाई उसके लिए कोई चर्चा नहीं करता मीडिया वाला। वसुंधरा जी को पूछने की हिम्मत नहीं करता है क्योंकि वो मिलती नहीं उनसे, उनकी बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती करवाना स्वीकार कर रहा है मीडिया वाला, जो कुछ लोग ऐसे हैं वो।
पर वो चुप है। फिर भी कांग्रेस को लेकर के उनके दिमाग में कोई भी बात आती रहती है। उनको पूछो, आपकी पेंशन मैंने दी, बंद कर दी, प्लॉट हमने काट दिए, बंद कर दिए, उनकी मेडिकल का हमने इंतजाम किया, वो बंद कर दिया। उसके लिए धरना चला प्रेस क्लब ऑफ इंडिया राजस्थान के अंदर, मैं खुद धरने में जाके आया हूँ। उसकी चर्चा नहीं करें। कांग्रेस को इतना प्यार है मीडिया वालों को कि वो कुछ न कुछ करते रहते हैं, हमेशा खबर देते रहते हैं। अब नारे लग गए, 5 लग गए रूडी साहब के नारे जिंदाबाद के, अति उत्साह में, क्या हो गया? और ये तो परंपरा बीकानेर की है। मैं जब पहले आता था तो स्टेशन पर बीडी कल्ला, अगला मुख्यमंत्री कौन हो, बीडी कल्ला हो, अगला मुख्यमंत्री कौन हो, अशोक गहलोत हो। अरे ये अति उत्साह में लोग लगा देते हैं। उसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। उसको उन कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करना चाहिए जो नारे लगाते हैं। उनके दिल में भावना है, लगा दे, ड्यूटी साहब के लगा दो और किसी लगा दो, क्या फर्क पड़ना वाला। सर गुजरात में सर आपको कामयाबी मिली, गुजरात में कामयाबी मिलने के बाद जो राहुल गांधी का जो फार्मूला था गुजरात में कि 2 बार जो चुनाव हार चुका है, वो सिर्फ टिकट नहीं